आज हम लोग फिर से व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे संधि। पिछले क्लास में हम लोग संधि को पढ़े थे, संधि के प्रकार पढ़े थे, उसका परिभाषा पढ़े थे। तो आज हम लोग संधि के प्रकार में एक एक का वर्णन करना शुरू करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे आज स्वर संधि। क्या पढ़ते हैं? स्वर संधि। तो स्वर संधि हम लोग पढ़े थे, जब दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। इसके एक एक करके हम लोग वर्णन करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए लिखते हैं, परिभाषा भी लिख लेते हैं। दो स्वरों के आपस में मिलने से, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय, विद्या। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। तो 5 भेद हो गया। इसके सभी को हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं, जो समझते हैं। संधि बहुत इम्पोर्टेंट है और कुछ हार्ड भी है। हिंदी व्याकरण में 2 चीज बहुत हार्ड है और बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन? समास और संधि। बहुत पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है इससे, और ये थोड़ा हार्ड भी है, इसलिए हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं। 2 समास तो हम पढ़ा देते बुद्धि जी से, लेकिन इसमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा, इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं संधि। आज हम लोग पढ़ते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। इसमें दीर्घ संधि जब हर्ष या दीर्घ के पास, जब हर्ष या दीर्घ के बाद अ आ उ आता है, सेम हर्ष दीर्घ आता है, तब उसी संधि के बाद एक अगला दीर्घ स्वर बन जाता है, जिसी को हम लोग जिसे करेंगे हम दीर्घ संधि। माने
दो स्वर मिलकर जब दीर्घ बनता है, दीर्घ स्वर बनता है, दो स्वर बनने मिलने के बाद क्या बनता है, दीर्घ स्वर बनता है, तो उसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। लिखेंगे हर्ष या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, दीर्घ मिलने से दीर्घ संधि बनता है। से सवर्ण दीर्घ बनते हैं, सवर्ण दीर्घ, सवर्ण दीर्घ वर्ण होता है, सवर्ण दीर्घ बनते हैं। जैसे माने क्या, दो स्वर्ण फिर उसके बाद स्वर्ण मिलते हैं, हर्ष या स्वर मिलते हैं, तो क्या बनता है, स्वर्ण उसी के दीर्घ बनता है, उसी स्वर्ण के दीर्घ स्वर बन जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, अ प्लस अ क्या बनेगा, दीर्घ बन जाएगा, आ बनेगा। क्या बनेगा, अ और अ मिलके आ बनता है, जिससे उसके हम कहेंगे ज्ञान, ज्ञान प्लस अभाव, क्या बना, ज्ञाना भाव, ज्ञाना भाव। देखो यहां पर क्या है, अ है, और यहां पर भी क्या है, अ है, अ है, क्या बना, आ बना, क्या बना, आ, तो ज्ञान यहां पर आ बन गया। क्या बन गया, आ, तो अ और अ बन गया, आ बना। उसी इसमें भी अ जुड़ा, इसमें भी अ जुड़ा, और क्या बन गया, आ बना। इसी तरह बन गया ज्ञाना भाव, ज्ञान प्लस अभाव, क्या बन गया, ज्ञाना भाव। इसे अ प्लस आ क्या बनेगा, आ बनेगा, अ प्लस आ क्या बनेगा, आ बनेगा। जैसे धर्म प्लस आत्मा, धर्म प्लस आत्मा, तो क्या है, यहां पर अंत में अ है, यहां पर क्या है, आ है, क्या बन गया, आ बना, धर्मात्मा, क्या बन गया, आ बन गया, है नहीं, धर्मात्मा, धर्मात्मा। तो क्या बन गया, आ लग गया, इसमें आ लग गया, क्या लग गया, आ लग गया, धर्म था, आ लग गया, इसमें धर्मात्मा। तो क्या देखते हैं, दो स्वर्ण मिलके एक दीर्घ बन जाता है, दीर्घ स्वर बन जाता है वो। और देखते हैं एग्जाम्पल, ई प्लस ई क्या बनेगा, दीर्घ ई, हर्षी हर्षी मिल क्या बन गया, दीर्घ। जैसे रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, रविंद्र। यहां देखो हर्षी है, हर्षी है, हर्षी है, क्या मिल बन गया, दीर्घ। यहाँ पर क्या बन गया, हर्षी था, यहाँ बन गया दीर्घ, दीर्घ। हर्षी हर्षी बन गया क्या, दीर्घ। तो इस तरह से यह हो जाता है। समान स्वर या दो स्वर ही आपस में मिलके समान स्वर के दीर्घ बन जाता है। यदि देखेंगे इसमें दीर्घ ई प्लस दीर्घ क्या बनेगा, दीर्घ, क्या बन जाएगा, दीर्घ। जैसे मही जो ईश्वर, मही जो ईश्वर, ईश्वर महेश्वर
क्या बनेगा? महेश्वर। महेश्वर, महेश्वर। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये हो गया दीर्घ संधि। क्या हो गया? दीर्घ संधि। चलो अब 2 में पढ़ते हैं हम। नंबर 2 में क्या था? गुण संधि। गुण संधि। गुण संधि। गुण संधि। इसमें आकार या आकार, अकार या आकार, आकार के बाद, आकार या आकार के बाद हर्ष या दीर्घ रहे। हर्ष, हर्ष या दीर्घ रहे तो अ प्लस ई ए बन जाता है। अ प्लस ओ बनता है। अ प्लस रीरी और बन जाता है। क्या बनता है? और, यानी कि इसको अ और ई मिलके ए बन जाता है, अ और उ बन के ओ बन जाता है, अ और रीरी बन के और बन जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अ प्लस ई क्या बन गया? ए। देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, देवेंद्र, देवेंद्र। तो क्या बना यहाँ पर? यहाँ पर अ है और यहाँ पर ई है। ये क्या बन गया? ए बन गया। यहाँ पर क्या बन गया? यह ए बन गया। तो देव था, इसमें एक का लग गया, इसमें एक का लग गया। क्या हो गया? देवेंद्र। अ और ई बन के ए बन गया, तो हो गया देवेंद्र। और ये बन क्या बन गया? देवेंद्र। जैसे अ प्लस ई क्या बनेगा? तो ए बनेगा। गण प्लस ईश, क्या बन गया? गणेश, गणेश। यहाँ पर क्या बना? अ है और ई है, क्या बन गया? ए बन गया। यहाँ पर बन गया ए, तो हो गया गणेश। ये तो हो गया गणेश। इस तरह से क्या होता है, कभी पूछ देगा इसका संधि विच्छेद कीजिए, अधिक तो पूछता है संधि विच्छेद कीजिए। कभी पूछ देगा यह जो है किस संधि के, इसमें किस प्रकार का कौन सा संधि है, यह कौन सा संधि है, स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है, या इससे गहराई में जाएगा तो पूछ देगा यह यन संधि है कि गुण संधि है कि दीर्घ संधि है, किस प्रकार के संधि है। इस तरह से यह पूछ देता है। अधिकतर पूछता है क्या, कुछ शब्द देगा, कहेगा इसमें संधि विच्छेद कीजिए, या दे देगा शब्द, कुछ शब्द देगा रवि प्लस इंद्र क्या बन के क्या होगा, उल्टा पुल्टा कहीं से पूछ देगा, इधर से इधर, इधर से इधर पूछ देगा, इधर से इधर पूछ देगा, या कभी पूछ देगा यह किस प्रकार का संधि है। हम लोग 2 संधि पढ़ लिए, स्वर संधि के 5 भेद है, इसमें 2 संधि पढ़े, और हम लोग पढ़ते हैं 3 और संधि पढ़ते हैं। हम लोग देखिए क्या आ से मिलकर बनता है आ मिलके आ बनता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे, एक एक शब्द को ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। जहां न समझ में आए वो हमको कमेंट कीजिए, हम इसको फिर से बताएंगे।
नंबर 3 लेते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि इसमें कहता है क्या, अ या आ के बाद ए रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। या अ या आ के बाद ओ रहेगा, तो हो जाएगा औ। सिंपल है। आ के बाद आ प्लस ए रहेगा क्या होगा, ऐ। आ प्लस ओ रहेगा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इसमें एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल जैसे ओ प्लस ए क्या बन गया, ए बन गया। जैसे 1 प्लस एक्स क्या होगा, एक्स तो क्या बन गया, ये दोनों मिलकर क्या बन गया, यहाँ पर ओ है और ए है, क्या बन गया, ए बन गया। तो यहाँ पर बन गया ऐ का लग गया, क्या लग गया, ऐ का लग गया। जैसे आ प्लस ए क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। तो सदा प्लस ए हो गया, तो क्या हो गया, आ प्लस ये जो क्या बनेगा, ए बनेगा, क्या हो जाएगा, सदैव। क्या बन गया, सदैव। तो इस तरह से हम देखते हैं नंबर 4 में। इसको देख समझिए। नंबर 4 में क्या हो जाएगा, यन संधि। इसमें कहता है क्या, हर्ष या दीर्घ के बाद कोई अन्य स्वर आ जाता है, कोई अन्य स्वर आता है, अन्य स्वर आए तो ई या ई का य, उ या उ का व यह होता है। ई य बन जाएगा, उ व बन जाएगा। जैसे ई प्लस के बाद अ है, क्या बनेगा, य बनेगा। क्या बनेगा, य। ई और अ क्या बन गया, य। जैसे यदि प्लस अपि, यद्यपि ई प्लस आ क्या बन गया, या। क्या बन गया, या। जैसे
इति प्लस आदि आदि इत्यादि। देखो यहाँ पर क्या है, ई हो गया और यहाँ पर आ हो गया, तो क्या बन गया, या बन गया, इसलिए अब यहाँ पर आ गया इत्यादि इत्यादि। ई प्लस उ प्लस क्या बन गया, वो। जैसे अनु प्लस ऐ अन्नई अन्नवई अन्नवई। यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर क्या है, उ है प्लस अ है, तो क्या बन गया, वो बन गया, तो क्या अन्नवई। तो हम लोग देखते हैं इसके बाद रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या है, तो अयादी संधि। अयादी संधि इसमें कहते हैं ए ओ ऐ के बाद कोई स्वर आता है, यदि कोई स्वर आए तो ए का ऐ ओ का औ ए का आय और औ का आव होता है। यानी कि इसको याद रखना है, ये मेन शब्द है इसका। ये जो है आई हो जाता है, ओ है औ हो जाता है, ये है आई होता है, और जो है आव हो जाता है। जैसे यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5वां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी 5वां से पूछता है अधिक। जैसे देखिए अ प्लस ए प्लस एक को क्या बनेगा, ऐ बनेगा, क्या बनेगा, ऐ बनेगा। जैसे ने प्लस अन यहाँ पर क्या है, ए है प्लस क्या है, अ है, क्या बन गया, ऐ, तो हो गया नयन ने प्लस अन क्या बन गया, नयन। ओ प्लस ई क्या बन गया, अवि, क्या बन गया, अवि। जैसे पो प्लस इत्र बन गया पवित्र। ये सब बहुत पूछता है। ओ प्लस अ क्या बन गया, आव। ओ प्लस अक पावक। तो ये बहुत पूछता है, 5वां जो है बहुत पूछता है। ये सब समझे देंगे, इस सब को याद रखना पड़ता है। ये सब जो है ना, इस सब याद रखेंगे। जब हम क्या होने की बात कहते हैं, ओ ए बन गया ई बन गया, ओ और ई बन का अभी बन गया, ओ और ओ बन के आ बन गया। तो इतना समझ गया, ने प्लस अन्नयन, ए पो प्लस इत पवित्र, पो प्लस अ पावक। कैसे क्या बन गया, इसका रूल दिया गया है। इसको को हम लोग रूल को याद कर लेंगे, इसके बाद इसको देखेंगे। तो आज ये हो गया, स्वर संधि खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे दीर्घ संधि, फिर व्यंजन
ये हो गया, आज हो गया स्वर संधि, फिर पढ़ेंगे व्यंजन संधि, फिर पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो एक एक करके संधि को पढ़ेंगे। आपको कैसा लगा, क्या लगा, दिक्कत क्या होता है, क्या समझने में, कमेंट करें। फिर इसको हम देखेंगे। तो थोड़ा हार्ड चैप्टर है, संधि जो है हार्ड है, इसमें 2-3 दिन समय लगेगा, इसको पढ़ेंगे। ये सब हर जगह पूछता है, संधि और समास हर जगह पूछता है, इसलिए हम इसे पढ़ाने की कोशिश किए। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करें, शेयर भी करें, और जो आप लोग पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट करें, हम वो पढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।